आज हम पढ़ेंगे और एक, वो है ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे सेल के अंदर एक बड़ा पार्ट है और ये न्यूक्लियस के साथ रहते हैं। साथ न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ लगे रहते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होते हैं। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ये कितने तरह की होते हैं? दो तरह की होते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा, मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका दो पार्ट होते हैं। इसका दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट राफ होते हैं, बहुत ही राफ होते हैं एक पार्ट। इसको कहते हैं राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है स्मूथ, बहुत ही शार्प होता है, मतलब पूरा सॉफ्ट होता है। इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ESR। स्मूथ ये है RER, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो राफ है, और एक पार्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, और ये जो राफ है, ये राफ क्यों है? जो हमारे साइटोप्लाज्म में, हम साइटोप्लाज्म जब डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा, जो फ्री राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे और अच्छे से हम समझेंगे। तो फ्री राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक आउटर पार्ट में चिपक के रहते हैं, इसीलिए ये राफ है। अगर ये पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक साइड राफ क्यों है, क्योंकि इसमें राइबोसोम है। ये जो चीज़ें है ना, ये राइबोसोम है। ये जो चिपक के ऐसे ऐसे चिपक के रहते हैं, ये राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है हम बाद में पढ़ेंगे। ये है राइबोसोम। और ये जो स्मूथ पार्ट है, इस स्मूथ पार्ट में क्या होता है? इस स्मूथ पार्ट में फैट होते हैं। ये फैट होते हैं क्योंकि इस पार्ट में फैट क्रिएट होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ पार्ट है, मतलब इसमें फैट बनते हैं, इसमें फैट बनते हैं। फैट एंड इसमें क्या होता है? फैट क्रिएट होता है, फैट बनाते हैं, और कैल्शियम स्टोरेज होते हैं और मेटाबॉलिज्म होते हैं। ये कौन सा पार्ट में होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सॉफ्ट पार्ट में, यानी स्मूथ पार्ट में होते हैं। और एक पार्ट है, ये है राफ पार्ट। इस राफ पार्ट को ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और स्मूथ पार्ट को एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। लेकिन इस राफ में क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्रिएट होते हैं। आप अगर आप कहेंगे कि प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन हिस्से में होते हैं? राफ हिस्से में प्रोटीन क्रिएट होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन ये सही बात नहीं है। ये राफ क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम लगा हुआ है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम का ऑप्शन है, मतलब राफ ऑप्शन है, क्योंकि इसमें राइबोसोम है, और इसी राइबोसोम ने प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन कौन बनाते हैं? प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं। हम जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो पूरा हमें ये पता चलेगा कि राइबोसोम क्या है, कैसे प्रोटीन बनाते हैं, RNA कहाँ से आते हैं, कि बहुत सारे जो चीज़ है, हम जब न्यूक्लियस पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो ये है, तो हम दो चीज़ मिल गया। एक साइड स्मूथ पार्ट में कैल्शियम और फैट होते हैं, और दूसरे पार्ट में जो राफ पार्ट है उसमें प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन क्रिएट होते हैं, मतलब प्रोटीन को बनाते हैं। और कौन बनाते हैं? वो हमारे राइबोसोम बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म अभी जो राइबोसोम है, राइबोसोम, ये राइबोसोम जो है वो है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया था पावर हाउस, उसी तरह हमारी राइबोसोम जो है, राइबोसोम हमारा है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम प्रोटीन क्रिएट करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। हमारे सेल के अंदर जो राइबोसोम है, यही प्रोटीन बनाते हैं। इसीलिए जो हमारे जो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसके एक पार्ट में राइबोसोम लगे थे, तो उसी की वजह से उसी पार्ट में प्रोटीन क्रिएट होता है। लेकिन मेन जो प्रोटीन बनाते हैं वो हमारे बॉडी में वो है राइबोसोम। तो ये चला। अब और एक चीज़ है, ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद
और एक चीज़ है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म का जो है और न्यूक्लियस है वो हम एक साथ बनाएंगे, क्योंकि उसके साथ भी इसका ताल्लुक है और राइबोसोम के साथ भी इसका ताल्लुक है। तो उससे पहले हम और एक चीज़ यहाँ पे रह गया, वो है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लाइसोसोम क्या है और इसका फंक्शन क्या है? देखिए, इसको ना, लाइसोसोम को ना, इसको सेल की पाचक तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव ऑप्शन कहते हैं इसको। मान लीजिए, देखिए आप पहले, ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम इतना छोटा है, फिर लाइसोसोम जो है 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्रिएट करते हैं। ये आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है ये जो हम लाइसोसोम जब पढ़ते हैं। अब मानिए, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? सेल के अंदर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया गया हो, कोई वायरस गया हो, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट गया हो, जो अननेसेसरी चीज़ जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है ना, यहाँ से वो थोड़ा थोड़ा निकल देता है और वो सारे चीज़ को डाइजेस्ट कर देता है। मान लीजिए अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया घुसा है और वो जो डाइजेशन नहीं होगा, तो फिर अगर मर भी जाएगा तो भी दिक्कत होगा, कैसे निकलेगा? तो ये जो लाइसोसोम जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, उसके वो जब रिलीज करते हैं ना, उसकी वजह से वो मरते हैं। एक बात ये हो गया। और दूसरे बात, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे होता है, मतलब आपको उदाहरण से बता रहा हूँ कि मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया आज कह रहा है कि नहीं, हम आज काम नहीं करेंगे, मेरा जो काम है पावर क्रिएट करना, मैं आज नहीं करूँगा। तो उसको धीरे से बुलाएगा, इधर सुनो, क्या तुम पावर नहीं बनाओगे? ना, हम पावर नहीं बनाएंगे। तो क्या करता है, ये थोड़ा सा एंजाइम क्रिएट कर देता है उसके ऊपर और वो मर जाते हैं। लेकिन ये जो जब मर जाते हैं, लेकिन अगर ये भी सेल के अंदर रहेगा तो दिक्कत होगा, दूसरों का भी काम, और ये तो अगर खराब, मतलब या ख़त्म, इसका फिनिश नहीं हो जाएगा तो क्या होगा, और दूसरों भी इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं। तो वो क्या करता है, फिर एंजाइम क्रिएट करके इसको पूरा गला देता है, मतलब इसका कोई शेष ही नहीं रहते हैं वहाँ पे, इसका जितना भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ उसका ख़त्म कर देता है। और इसकी डर से, मतलब ये लाइसोसोम की डर से सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल है ना, सब ठीक से काम करते हैं। ये कहते हैं न्यूक्लियस को, मतलब उदाहरण की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि ये मामा देखो, अगर कोई ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है तो हमें बता देना, उसका हिसाब मैं लूँगा। ऐसे होता है। तो इसके वजह से सारे के सारे अच्छे से काम करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, क्या होता है कि जितने सारे ऑर्गेनेल है ना, सब काम करना बंद कर देता है। नहीं, हम काम नहीं करेंगे, क्या करना है करो, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, पूरा इनकलाब जिंदाबाद कर देता है। तो तब क्या होता है, ये बहुत लाइसोसोम ना बहुत गुस्से में आते हैं, वो अपने आप को पूरा फाड़ देता है, पूरा ब्लास्ट कर देता है। तब क्या होता है, अंदर जितना भी ये ऑर्गेनेल है ना, सब खत्म हो जाता है, सब मर जाता है। मतलब जिस सेल के अंदर के लाइसोसोम ब्लास्ट होता है, वो सेल बस पूरा मर जाते हैं। ठीक है। और एक चीज, मान लीजिए आपको या कोई बच्चे हो या कोई जवान लोग हो, कोई किसी ने मारा हो, या कोई पूरा चोट लगने से पूरा रेड हो जाते हैं ना, तो मतलब क्या, वहाँ पे सेल पूरा डैमेज हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, बाहरी चोट से पूरा सेल ही कंप्लीट मर जाता है, और वो उसमें लाइसोसोम जो है ना, वो भी मर जाते हैं, पूरा मर जाते हैं। तो क्या होता है, तब जिसको पूरा काम संभालना था कि वो देखे, या कोई मर गया तो उसको पूरा गला दे, या खुद दूसरों को गला दे, तो कभी कभी बाहरी की चोट के वजह से ये भी मर जाता है। तो क्या होता है, इधर मान लीजिए यहाँ पे चोट लगी है तो पूरा लाल हो गया है, मतलब ये भी नहीं है, इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना। अगर ये मर गया, पूरा सेल मर गया, तो ये क्या करेगा, पूरा डाइजेशन कर देगा। और ये खुद मर गया तो ये क्या होता है, पूरा लाल हो गया, दूसरों को दिखाते कि देखो मुझे मारा। ऐसे होते हैं, नहीं होते हैं। तब क्या होता है, हम क्या करते हैं, गर्म पानी से इसको सेक लगाते हैं, है ना, पूरा सेक लगाते हैं। आप देखिए, जब हम यहाँ गर्म पानी से सेक लगाते हैं तो आसपास में जितने सारे हमारे सेल है, उसमें तो भी लाइसोसोम है ना, वो थोड़ा थोड़ा सिरक देते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा देते हैं। फिर देखते हैं क्या हमारा यहाँ कंट्रोल में है या नहीं है। अपने जो एंजाइम है, खुद को कंट्रोल में जितना ज़रूरत है उसको रख के, जो अवार्ड है
और जितना ज़रूरत है, मतलब ओवर नहीं, जितना ज़रूरत है उतना बाहर छिड़क देते हैं, और धीरे धीरे यह जो लाल हुआ है या काला, पूरा काला पड़ जाता है या पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है 10-12 दिन के अंदर। धीरे 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 वो लाल या काला हट जाता है। मतलब ये लाइसोसोम है ना, जितना डेड सेल यहाँ था सबको पूरा डाइजेशन कर दिया और 10-15 दिन के बाद पूरा ठीक हो जाता है। तो ये होता है लाइसोसोम का फंक्शन। तो अब हम पिछले वीडियो में आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।